नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। कौन? सर मैं शिवराम से बोल रहा हूँ। एनआईएस डीएलएड का मतलब फैमिली ने किया है। इस संबंध में बस ऐसे ही थोड़ा बात करनी थी आपसे। बताइए। यही है सर कि एनआईएस से डीएलएड तो कर रखा है, लेकिन अभी प्री प्राइमरी का चल रहा है। तो वीडियो वगैरह सुनते रहते हैं तो अभी उससे थोड़ा बहुत उम्मीद लगी है कि देखो जैसे आपने बताया है उसी हिसाब से। तो अभी तो टाइम लगेगा। अभी तो प्री प्राइमरी शुरुआत हो रही है, अभी शिक्षा मित्र का होना है, आंगनवाड़ी का होना है, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। जी जी जी। हम्म तो सर एनआईएस डीएलएड वालों को मौका तो वैसे मिलेगा जैसे आप बताते हैं। हाँ, जैसे गजट हुआ था कि बी जी प्राइमरी में वैलिड हो गया और फिर गजट हुआ तो टीटी लाइफ टाइम हो गया, वैसे ही गजट एनसीटी जारी करेगी और उसके बाद जो है लिए जाएंगे एनआईएस डीएलएड वाले। तो जब तक गजट नहीं जारी होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी धरना कर ले, कोर्ट कचहरी कर ले, चाहे जिस अधिकारी मंत्री का चक्कर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो गवर्नमेंट के प्लान होते हैं वो अपने हिसाब से ही चलती है। जी 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 जी। बाकी जो लोग चाहे किसी भी स्टेट में, चाहे वो बिहार वाले, एमपी वाले या यूपी वाले, राजस्थान वाले, उत्तराखंड वाले, देखते रहते हैं हम सब कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, सब बेवकूफ़ हैं, फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, फालतू परेशान हो रहे हैं। जी उनको सर। उनको एक सिंपल सी बात नहीं समझ में आती है। अब आप ही बताइए, आपके घर पर अगर 10 लोग आके धरना दें, भैया हमको नौकरी दो, क्या आप दे देंगे नौकरी धरना देने नहीं, से? धरना देने से थोड़ी ना मिलेगी सर। और और अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, आपके पास कोई पैसा होगा और आपको लगेगा कि हमें नौकर रखना चाहिए, तो बिना किसी के धरना दिए आप कोई नौकर खोज कर रख लेंगे अपने यहाँ। सही बात है सर। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता। भाई आपने पढ़ाई किया, डिग्री किया, चाहे गवर्नमेंट ने कराया चाहे आपने किया, कुल मिला के किया आप ही ने। जी जी। तो अब इसका डिग्री लेने का ये मतलब तो होता ही नहीं है कि आप डिग्री ले लिए तो अब सरकार की जिम्मेदारी हो गई नौकरी दे। सरकार तो पढ़ाई कराती है, कोर्स जारी करती है। अब उस जी कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट में जाइए, गवर्नमेंट में मौका मिलता है गवर्नमेंट में जाइए। जी बिल्कुल सही बात है। यही चीज़ समझाते रहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। इसी तरह फालतू का शिक्षा मित्र भी हैं और बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, सब फालतू में धरना वरना ये करेंगे वो करेंगे। देखिए अभी यूपी में चुनाव हुए हैं, जी चुनाव के पहले धरना वरना कर रहे थे। हाँ, सरकार का ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी क्या पोस्ट लिख रहे हैं चुनाव हो जाने के बाद, भैया सरकार का विरोध करने का समय खत्म, अब भैया निवेदन करो। नहीं, देखो विरोध करने से कोई मतलब कुछ हासिल तो होगा नहीं। तो और विरोध करके या निवेदन करके हाँ, दोनों से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। नहीं, अगर आपके घर पर कोई हाँ, डंडा वंडा लेकर आ जाए तो क्या आप उसको नौकरी पर रख लेंगे कि भैया मार देगा या हमको नौकरी पर रख लो? आपके पास जब पैसा नहीं है, नौकरी पर रखने का भी आवश्यकता नहीं है नौकर रखने का, तो डंडा जी लेकर आया कुछ भी आप नौकरी पर नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, सही और कह रहे अगर हैं। आकर के कोई जो है हाथ पैर जोड़े, पैर पड़े, तो भी आप नहीं रखेंगे। भैया हमें नहीं ज़रूरत है, हमारा भी बजट नहीं है, तो हम क्यों रखें तुम्हें, है ना? सही तो सही दोनों ही कंडीशन में नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर के आपको आवश्यकता होगी तो कोई डंडा लेकर या निवेदन करे उससे नहीं। आपको आवश्यकता होगी तो आप खुद जा करके खोजेंगे, भैया हमें खाना बनाने के लिए कोई चाहिए, कोई मिल जाए कहीं। जी जी वैसे जी। ही गवर्नमेंट को जब आवश्यकता होगी तो वो खुद ही विज्ञापन जारी करेगी, हमारे आपके कहने से नहीं होगा। वो वहाँ पर नौकरी देने थोड़े बैठे हैं। वो विभाग जो भी खोलते हैं, चाहे स्कूल खोलेंगे तो शिक्षा के लिए खोले हैं, रोजगार के लिए तो खोले नहीं हैं। जी अस्पताल खोलते हैं तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खोलते हैं, न कि नौकरी देने के लिए। जी अगर वो बसें चला रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लोगों को आने जाने में सुविधा रहे, तो लोगों को आने जाने की सुविधा देने के लिए, न कि नौकरी देने के लिए। हाँ, वो सारे काम जो गवर्नमेंट करती है लोगों की सुविधा के लिए, उस काम को कराने के लिए लोगों को रखना पड़ता है, तो नौकरी देती है। होती है, सही कह तो रहे हैं। जब आवश्यकता होगी सरकार को, जो काम करना होगा उसके लिए, तब भर्ती निकालेगी, तब लोगों को लेगी। नहीं रहेगी आवश्यकता, कितना भी कोई जान दे दे, नहीं होने वाला। और सर एक चीज और है सर, अभी जो एनआईएस से डीएलएड की तारीख लगी थी शायद 24 तारीख। हम्म। मेरे को तो सर इतना जानकारी है नहीं ना, मैंने इतना जानकारी किया है कि तारीख में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। तो अभी आपके माध्यम से कोई जानकारी मिल सकती है कि मतलब उस। कुल मिलाकर के आप उस तारीख पर ध्यान ही मत दीजिए, जी कोई जी फायदा नहीं है। जी अभी देखिए, बीएड को एनसीटी ने प्राइमरी में वैलिड किया 2018 में। जी कुछ राज्य जो है अपने यहाँ भर्तियों में लेना शुरू भी कर दिए। जी
राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है, जी उन्होंने मुद्दे को उलझा दिया, चला गया मैटर कोर्ट में। और चूंकि हाई कोर्ट होता है राज्य का, जी तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है। आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हैं। करती हैं सर। तो बीजेपी ने ये काम किया है, तो वहाँ की सरकार ने हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा लिया बीएड के खिलाफ। तो लड़के बहुत खुश हो गए कि भैया बीएड बाहर। यूपी वाले भी खुश हो गए, भैया राजस्थान में जब हो गया तो यूपी में भी होगा। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हम हमेशा कहते हैं कि सही हाई कह रहे कोर्ट के किसी भी जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं, वो एक रद्दी कागज है जब तक उस हाई कोर्ट के जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट अपना मुहर ना लगा दे। बिल्कुल अगर सही। सुप्रीम कोर्ट भी सेम ऑर्डर दे देगी, मुहर लगा देगी, तब तो उस हाई कोर्ट का ऑर्डर का वैल्यू है। नहीं तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ बदला जाता है। जी जैसे शिक्षा मित्र मैटर था, हाई कोर्ट ने जो है उनका समायोजन रद्द करने और अन्य सारी चीज़ें कर दी। तो उस जजमेंट को अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र बाहर निकाल दिए जाते, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गया मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि भैया इनको मौके दे दो, एज में छूट दे दो, वेटेज दे दो। तो क्या हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट जो है अंशतः थोड़े कुछ अंश पर उसी तरह लागू कर दी, बाकी कुछ अपने शर्त उसमें जोड़ दी। तो अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर पूरी तरह लागू हो गया, सही उसमें है। सुधार थोड़ा सा किया, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा राहत दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक उस पर मुहर न लगा दे, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है नियम कानून बनाने का, उसके पास अधिकार है नियम कानून जो बना हुआ है उसको उसका पालन कराना। जी 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 तो जब एनसीटी के पास सारे अधिकार हैं नियम कानून बनाने के, और एनसीटी ने ही नियम बनाया कि अब बीएड प्राइमरी में लिया जाएगा, डीएलएड, बीटीसी और अन्य जितने भी इस तरह के कोर्स हैं भविष्य में बंद होंगे। तो जब एनसीटी ने नियम बना दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सारी सुनवाई करने के बाद अंतिम में वही कहेगी जो एनसीटी का नियम कह रहा है। जी एनसीटी को वहाँ पार्टी बनाया जाएगा, वो अपना गजट रखेगी, अपने सारे नियम कानून बताएगी, और फिर से वापस वहाँ बीएड वैलिड हो जाएगा। और हर राज्य में है ही पहले से, जैसे जो चल रहा है वो चलेगा। जहाँ जिन राज्यों में नहीं भी होगा उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीटी ने बना रखा है। तो ऐसे ही एनआईएस डीएलएड है। जी एनआईएस डीएलएड मूलतः इसलिए लाया गया था कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं ट्रेंड नहीं है, जी अनट्रेंड है। हाँ उनको ट्रेंड कर दिया जाए। जी जैसे शिक्षा मित्र थे, पढ़ा रहे थे, तो ये ट्रेंड नहीं थे, तो इनको ट्रेंड करने के लिए कोर्स कराया गया, क्योंकि नियम के अनुसार ट्रेंड होना अनिवार्य है शिक्षण के लिए। जी तो एनआईएस डीएलएड उसी के लिए आया था। और ये कोर्स जब आया तो कोई भी पढ़ाई शुरू करने के लिए, आप ही अपने यहाँ मान लीजिए कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो 10 कंप्यूटर रख करके, 5 कंप्यूटर रख करके आप पढ़ाई तो शुरू करा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। सही अगर आपको सर्टिफिकेट देना है तो जो इसके लिए संस्थान बनाए गए हैं वहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भैया हम ये पढ़ाई कराएंगे और हमें सर्टिफिकेट देना है। तो वहाँ से जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो उनके कुछ नियम कानून होंगे, शर्त होंगे कि आप कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं, कौन कौन से कोर्स पढ़ा सकते हैं, उसके कुछ नियम शर्त होंगे, कितने घंटे क्लास चलाना है, कैसे टीचर रखने हैं। उन शर्तों को पूरा करते हुए आप पढ़ाई कराएंगे और फिर आप डिग्री सर्टिफिकेट अपने यहाँ से देंगे, तो वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं काम आएगा। तो उसी तरीके से एनसीटी ने सिर्फ एनआईओएस को अपने यहाँ से अप्रूवल दिया था कि आप अपने यहाँ डीएलएड करा सकते हैं। जो भी, चाहे इग्नू है, चाहे एनआईओएस है या राजर्षि टंडन है, ये सब दूरस्थ शिक्षा देने वाले संस्थान हैं। दूरस्थ शिक्षा देने के लिए भी इनको तरह तरह के कोर्स हैं। वो कोर्स जहाँ से अप्रूवल मिलता है, कोई अप्रूवल यूजीसी देता है, कोई सीबीएसई दे देगा, कोई जो है एनसीटी देगा, या जो भी जहाँ से जो अप्रूवल मिलते हैं वहाँ से अप्रूवल लेकर के तब वो पढ़ाई वो चीज़ कराएंगे। तो एनआईएस डीएलएड के लिए एनआईएस को एनसीटी ने सिर्फ अप्रूवल दिया था पढ़ाई कराने का, कोर्स कराने का। बाकी अभी तक एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड के लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया है कि किस भर्ती में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जब तक एनसीटी इस पर गजट नहीं जारी करेगी तब तक कोई भी राज्य किसी भी भर्ती में वो अपने मन से कुछ कर दे, वो अलग बात है, वो इलीगल एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन लीगली अभी कहीं भी वैलिड नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने कहीं नहीं जारी किया। चलिए सर, अगर एनसीटी अगर इसको वैलिड या जो भी है इसको मान्यता दे देती है तो फिर राज्य सरकार तो कर ही देगी फिर।
थोड़ा सा जो आप कहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उलट दीजिए इसको। जी राज्य जी। सरकार को जब लगेगा कि अब हमें आवश्यकता है इन लोगों की, तब वो एनसीटी से इस तरह का गजट जारी करवा करके फिर आगे लेना शुरू करेगी। अच्छा 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 अच्छा। हमेशा ध्यान रखिए कि एनसीटी क्या है, सरकार की एक संस्था है ना, जी। तो एनसीटी अपने मन से कुछ नहीं करेगी, जो ऊपर से ऑर्डर होगा उसी अनुसार चलेगी। ऊपर से ऑर्डर आया कि भैया आप ये कोर्स शुरू कराओ, तो उन्होंने शुरू कराया। अब ऊपर से ऑर्डर आएगा भैया कि अब जो है इन लोगों को हमें इस जगह लेना है, इनको जो है इन इन शर्तों के साथ ये नियम बना दो, यहाँ लागू कर दो, तो वो उस दिन गजट जारी कर देगी। यानी कि एनसीटी के हाथ में वो एक विभाग है, संस्था है, ऊपर से मंत्रालय से जो ऑर्डर आएगा उसी का वो पालन करेगी। पालन करेंगे। तो सर अभी फिलहाल लेना है इस डीलर वालों का कुछ वाला नहीं है फिलहाल तो। जो भी केस चल रहा है, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी राज्य में जी कोई भी ऑर्डर आ जाए, जी। हो सकता है कि मान लीजिए कि सपोज दैट किसी राज्य में चल रहा हो केस, हाई कोर्ट वहाँ का ऑर्डर दे दे कि नहीं भैया इनको अब लिया जाएगा, लेकिन तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वापस कोई ना कोई चैलेंज कर देगा, चाहे गवर्नमेंट चैलेंज कर देगी या जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, फिर पेंडिंग हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चलेगी और अंतिम में जो फैसला आएगा वो एनसीटी को सुनने के बाद ही आएगा। और एनसीटी जब गजट नहीं जारी की रहेगी तो आपके फेवर में तो देगी नहीं, सही कह रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद देखिएगा डेट पर डेट चलेगा। अभी चल वो रहा तो है लंबा शायद। लंबा टाइम खींचेगा सर उसमें तो। तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लंबा चलता है, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद देखिएगा लंबा ही खींचेगा। वो अब हम्म। एक आध साल खींच सकता है या 6 महीने खींच सकता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी सही कह रहे क्या हो आप। चीज, तो वो केस चलता रहेगा। फिर जब समय आ जाएगा तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, एनसीटी अपने आप खुद ब खुद जारी कर देगी। तो सर इसका मतलब ये समझे हम कि राज्य सरकार अगर चाहे हम्म तो एनसीटी या उसको बोल के कि भाई इनको लेना है, हम्म तब उसके जरिए वो उसको गजट में या वैलिड मतलब जो भी है उसको करा के। एक मिनट देखिए, राज्य के जितने संस्थान है या राज्य सरकार जो भी है, इससे ऊपर आते हैं केंद्र की हर चीज, चाहे केंद्र का कोई विभाग हो या जी केंद्र का कोई मंत्रालय या मंत्री कोई हो, इससे ऊपर आता है। अब मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एनआईएस डीएलएड वालों को लेना चाहती है, तो वो अप्रूवल मांगेगी एनसीटी से, वो लेटर लिखेगी उनको कि हमें जो है एनआईएस डीएलएड वालों की आवश्यकता है, इनको इस जगह लेना है। क्योंकि जी अभी तक उन्होंने खुद तो जारी नहीं किया है लेटर, तो इनको जी। अप्रूवल मांगना पड़ेगा। अब अप्रूवल मांगेंगे तो एनसीटी का मन करेगा देगी नहीं देगी, उनकी क्या प्लानिंग है क्या योजना है वो वही जानते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। यानी कुल मिलाकर के फिर अंतिम में घूम फिर कर आ जाएगा एनसीटी पर ही। जी जी। तो राज्य चाहे तो लेटर लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो अपने प्लानिंग के अनुसार, जो नई शिक्षा नीति है उसी के अनुसार वो चल रहे हैं। कोई राज्य कुछ भी अप्रूवल मांगे, कुछ भी करे, मांगने से कहने से कुछ नहीं, वो लेटर लिखने को लिख दें, लड़के खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारे लिए कर दिया गया। कोर्ट कोई आदेश कर दे कि एनसीटी को कि ये चीज जारी कीजिए, वो जारी कीजिए, लड़के खुश हो सकते हैं उससे, लेकिन अंतिम में घूम फिर करके आएंगे कहाँ, एनसीटी के पास ही, क्योंकि सारे पावर तो उसी के पास हैं। जी जी जी। ना हाई कोर्ट कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना अन्य कोई विभाग, कोई मंत्री या मंत्रालय कोई कर सकता है। बिल्कुल सही है सर। अंतिम में आप पाएंगे हर चीज शिक्षक से संबंधित एनसीटी। एनसीटी, सारे पावर उसको मिले हैं भाई। ये जितने बीएड बीटीसी डीएलएड या जो लोग पढ़ाई किए ना, इनको किसी ने बस बता दिया कि भैया मास्टर बनने के लिए ये पढ़ाई कर ली है, लेकिन उन्होंने इस विभाग को समझा ही नहीं, इसके सिस्टम को समझा ही नहीं। बिल्कुल सही है सर। भाई जब आप इस फील्ड में आ गए हैं, टीचिंग के फील्ड में आए हैं, आपको ज्ञान देना है दूसरों को, पहले अपने बारे में तो पूरी जानकारी रख लीजिए, अपने विभाग के बारे में तो पूरी जानकारी रख लीजिए। वो रख ही नहीं पा रहे हैं, बस दिन रात धरना प्रदर्शन, यही सब उल्टा सीधा काम, ये कोर्ट वो कोर्ट, याची बनना, यही सब कर रहे हैं। सर एक्चुअली क्या मैं डिफेंस में हूँ तो फैमिली ने नंबर दिया था हाँ, आपका। आपसे हमें लग रहा है पहले भी बात हुई है। हाँ जी 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 जी। सर तो तभी मैंने कहा अभी सरकार गठन हो गया तो हमने शायद कुछ। अब आप डिफेंस में हैं, तो आप बताइए, जो डिफेंस बनाया गया है, ये सिस्टम आप लोग को रखा गया है, तो क्या आप लोगों को नौकरी देने के लिए रखा गया, ये विभाग बनाया गया है, या लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया? तो सही भाई बात। ये तो बनाया गया है कि लोगों की सिक्योरिटी के लिए या देश की सिक्योरिटी के लिए, या जो भी इसको ध्यान में रख करके बनाया गया ना। बिल्कुल अब बिल्कुल उस सही काम को हमें किसी से कराना है, है। जी। तो अब कराना है तो भर्तियां की जाती हैं, रखे जाते हैं लोग,
अब जो लोग रखे गए हैं तो उनको वेतन देती है गवर्नमेंट। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नौकरी देना नहीं है, उद्देश्य है सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो यही लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। ये कोर्स बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि जो टीचर हैं, उन जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी कहीं न कहीं, क्योंकि जिसने भी एनआईएस डीएलएड किया होगा उसने दिखाया होगा, भले वो पढ़ाता ना हो लेकिन वो दिखाया होगा कि हम इस जगह पढ़ा रहे हैं। तो बिना पढ़ाते हुए ये कोर्स कर ही नहीं सकते थे। तो ये उनके लिए कोर्स आया था जो ऑलरेडी कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और ट्रेंड नहीं है, उनको ट्रेंड करने के लिए लाया गया था। न कि कहीं ये लिखा था कि इसको कर लेने के बाद जो है सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी आपको नौकरी देना, ऐसा कुछ नहीं। और सरकार आगे क्या करेगी इसके बारे में भी कहीं कुछ जिक्र नहीं था। ये तो नई शिक्षा नीति में जो कुछ है तो हम जिक्र करते रहते हैं, बताते रहते हैं एनआईएस डीएलएड का आगे क्या होने वाला है। जी जी, बस हमारी जानकारी। इसलिए आपसे हमने कहा दोबारा सर से पूछता हूँ मैं एक बार, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मेरे को तो अभी अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में तो चुनाव हुए हैं, अब आगे प्री प्राइमरी का होना है। तो पहले तो शिक्षा मित्र ही हैं, ये मुद्दा काफ़ी समय पुराना है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है जी। तो पहले उनका होना है, इसके बाद उम्मीद आप मान करके चलिए कि कम से कम अभी 6 महीने और वेट करना होगा, कम से कम 6 महीने तक। 6 महीने आपको फिलहाल कहीं भी एनआईएस डीएलएड वाले हमें नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में लिए जाएंगे, और कहीं लिए भी जा रहे होंगे या विज्ञापन में कोई जारी करके उसमें मौका भी दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेवल पर कोर्ट कचहरी या जिस भी कारण से लटक जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। जी सर। सर थोड़ा आपसे ये नंबर मेरा थोड़ा आप अपने लिंक से जोड़ देना तो मैं आपके टच में रहूँगा सर। तो आप जिस नंबर पर कॉल किए हैं सो व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे सारे ग्रुप का, किसी ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। जी 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 सर। ठीक है ठीक है सर। चलिए ठीक है, रखते हैं। पहले भी आपसे वैसे बात हुई, हमें याद है। जी जी सर, थोड़ा लिंक मैं अभी हेलो हाय जो भी मैं हाँ 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 ठीक है सर, नमस्ते सर। ठीक, नमस्ते।